नमस्कार जी दोस्तों। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छा बोलूँ तो आपको हर चीज नॉलेज के बारे में बहुत ही अच्छा आपके जीवन में काम आएगा। अच्छा नॉलेज आप पाओगे तो हर फील्ड में आप अच्छे से काम कर पाओगे। उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। और सबसे पहले दोस्तों, लाइक करना और शेयर करने में आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, इसलिए आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज और टॉपिक चाहिए तो पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सभी दोस्तों को भी भेजें। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज। टॉपिक है आज का बहुत ही अच्छा। उससे आपको नॉलेज मिलेगा, उससे आप किसी फील्ड में जो भी एक आज फील्ड का जो आपको प्लान बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा प्लान है। उसके बारे में आप कहीं भी और कौन से भी छोटे से छोटे गांव में भी बिजनेस आप कर सकते हैं। पर पहले आपको समझना होगा। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते नहीं है, सीधा बाहर चले जाते हैं और अरे क्या कौन से कहाँ पर क्या पैसा कमाना है, किधर जाना है, नौकरी नहीं, धंधा नहीं। तो उस फील्ड के लिए आपको काम करने के लिए आज नॉलेज बताने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है दोस्तों मैकेनिक। आपके कहीं नजदीकी छोटे मोटे शहर के अंदर आप मैकेनिक के शॉप पर जाके कहीं भी ट्राई कर कर आप पहले आप सीखिए, 1 साल तक सीखिए। जैसे छोटा से छोटा एग्जांपल ले लो, कहीं बाइक का काम रिपेयरिंग का सीख लीजिए आप। सेटअप छोटा रहेगा, 1 साल लगने सीखने में लगेगा आपको। पूरा उसका फील्ड, उसका कैसा मैकेनिक काम करना है, वो आप इंजन को कैसे बिठाना है, हर चीज को कौन से सिस्टम से गियर को क्लच को कैसे बिठाना है, आप सीख जाओगे। 1 साल तक अच्छे ट्रेनिंग से ले लीजिए, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, एक मैकेनिक है, ऐसी एक बिजनेस है जो जो बिना इन्वेस्टमेंट आप किए कर सकते हो। दूसरे कोई भी फील्ड में जाओगे तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा। और स्टॉक रखने के बाद में हर तरह तरह की वेराइटीज रखनी पड़ेगी। उसके बाद में कस्टमर इतना टर्नओवर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा माल रखोगे तो उसका टर्नओवर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये मार्केट लो मार्केट अभी जो पोजीशन अंदर है उसमें आप ये बिजनेस कर पाओगे या ना कर पाओगे, और मार्केट के अंदर टिक पाओगे कि नहीं टिक पाओगे। क्यों कि आप 10 में दे रहे हो, बाजू वाला 9 में बेच रहा है, कहाँ टिक पाओगे। इसलिए बहुत घातक जो स्थिति मार्केट की चल रही है, बहुत खराब चल रही है सबसे। और इसलिए आप मैकेनिक का काम सीख लीजिए। मैकेनिक के अंदर जो आप काम सीखोगे 1 साल तक, उसमें फुल ट्रेनिंग देने के बाद में छोटे से छोटे कस्बे के अंदर आप कहीं भी चौराहे पे भी ऐसा छोटा सा जहाँ आने जाने का लोगों को ज़्यादा रहता है, वहाँ पे एक अच्छा छोटा सा गांव देख के भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ। उसके साथ साथ आपका टायर पंचर का काम भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैकेनिक के फील्ड में आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। जो मैकेनिक का काम है बहुत ही अच्छा है, और आपके कहीं गांव के और घर के नज़दीक ही आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और महीने का आराम से आप 25 से 20 से 25 ज़्यादा भी आप कमा सकते हो। पर एग्जाम्पल एक छोटा गांव है, फिर भी आप वहाँ 20 से 25 का आपका कमाने की कमी। और आप कहीं दूसरे गांव और शहर छोड़ के चले जाओगे तो भी वहाँ कमाने के लिए आपको कहीं पहले नए नए फील्ड में जाओगे तो वहाँ आपको भी मार्केट हिसाब से 10,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो उससे बेस्ट है आपके घर के नज़दीक ही आप अपना खुद का व्यापार व्यापार बढ़ाएं, और दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा। और आप ही आपके गांव के नज़दीक ही व्यापार करोगे और बिजनेस को जो भी आज बढ़ावा दोगे आप खुद मैकेनिक के फील्ड में, तो दूसरे लोग भी आपसे प्रेरित होंगे। गाँव छोड़ के, जो गाँव का माहौल है वो गाँव छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। आज पूरे देश में आप देख रहे हो गांव पिछड़ते जा रहे हैं। गांव इतने पिछड़ते जा रहे हैं कि गांव के अंदर रोजगार नहीं है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, युवा पीढ़ी आज गांवों से शहर की ओर मुड़ रही है। इसका कारण क्या है, रोजगार नहीं है। तो रोजगार की पूरे भारत में बहुत घटिया, आपको अभी मैं ज्यादा बोल सकूँ तो बहुत संभावना की हर जगह रोजगार नहीं मिलता है। तो आप सरकार के ऊपर डिपेंड करोगे, अरे ये घटिया गवर्नमेंट है, वो है। गवर्नमेंट देखो, आप कौन सी भी पार्टी की गवर्नमेंट है, कोई भी पूरे देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगी। ये तो आपको भी मालूम है। आप पढ़े लिखे बहुत लोग रहते हैं गांव में भी, युवा, फिर सोचते हैं गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भर्ती नहीं निकाली। अरे यार सोचो, अच्छे फील्ड से दिमाग से सोचो, गवर्नमेंट की पीछे क्यों पड़े हो। हम खुद रोजगार पैदा करना अपने फील्ड में, अपने एरिया में ऐसा कुछ काम करो, छोटा मोटा सेटअप स्टार्ट करो, 2 जने मिलकर करो। एक से नहीं हो रहा है तो अच्छे से सेटअप कर सकते हो। कि नौकरी रोजगार सरकार नहीं दे सकती, ठीक है, सालाना उसका एक लिमिट रहता है, उसके हिसाब से दे सकती है। इसलिए रोजगार हमें युवाओं को मिलकर ही रोजगार पैदा करने हैं। छोटे मोटी दुकानें लगाओ, मैन्युफैक्चर का लगाओ, कहीं ये
मैकेनिक का लगाऊं, तो मैकेनिक का तो मेरे को बहुत बेस्ट लगा है। आप कहीं भी आपके नज़दीक में बिजनेस जो भी काम चालू है सेटअप करना चाहते हो तो आप मैकेनिक का काम सीखिए, आराम से आपको अच्छा पेमेंट खासा मिल जाएगा। फिर आपकी और बड़ी सोच है तो आप धीरे धीरे बड़े बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके बाद साथ साथ आपके पार्ट उसके जितने भी रहते हैं खुद भी अपने दुकान में रख के बेच सकते हो। पर फिलहाल आप कम बजट में करने चाहते हो तो मैकेनिक का काम कर लीजिए, क्योंकि दूसरी दुकान से सामान लाना है, फिट करना है, पार्टी आपको पेमेंट देगी, उसको पे करना है, जो 20 का मार्जिन है वो आप रख लो। बहुत ही अच्छा तरीका है। धीरे धीरे जैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है एक एक आइटम आप सेटअप कर सकते हैं आपकी दुकान में। होलसेलर से मंगाइए और अपने दुकान में सेटअप कीजिए। तो बहुत ही बेस्ट आइडिया है, क्योंकि इससे ये एक मैसेज जाएगा कि आप अपने गांव में बिजनेस करोगे तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और बाहर नहीं जाओगे, ज़्यादा युवा गांव के नज़दीकी इर्द गिर्द ही व्यापार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और गांव भी डेवलपमेंट होगी। गांव में हजारों योजना सरकार गवर्नमेंट लेके आती है पर फिर भी वंचित रहते हैं। क्यों? कुछ जो युवा लोग हैं वो तो क्या है, काम के चक्कर में, इसके चक्कर में फील्ड में शहरों में चले जाते हैं और रहते हैं पीछे लोग जो ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं रहता, जो काम करने की ज़्यादा जुनून है वो तो गांव छोड़ के चले जाते हैं। और जो थोड़े ऐसे रहते हैं आलसी और वगैरह वो रहते हैं गांव में, तो फिर गांव कैसे डेवलपमेंट होगा। इसलिए आप गांव कहीं नहीं छोड़ के जाए, गांव में अच्छे फील्ड से अच्छे बिजनेस कर सकते हैं आप। इसलिए मैकेनिक फील्ड में आप अच्छा एक बार आजमा के तो देखिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, और मेरे ख्याल से आप अच्छे सेटअप हो गए। एक बार आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा है। क्यों कि नौकरियां तो हजारों लोग आज नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, सरकार नहीं दे पाएगी। हमें खुद ही रोजगार पैदा करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और युवाओं को भी प्रेरित करना पड़ेगा। नए नए सेटअप बनाओ, गाँवों के अंदर लोगों को रोजगार दो। और एक और अच्छी आइटम आपको एक व्यापार के लिए बताता हूँ। कपड़े का व्यापार भी आप गांव में कर सकते हो। क्यों? ये कम रेट में आपको लेबर मिल जाएगा। जैसे कि आप एक साड़ी ले लो, साड़ी का बिजनेस आप सिटी में बहुत चलता है, तो साड़ी मार्केट्स में क्या है, यहाँ जो भी सिटी के अंदर जो उसका वर्क रहता है वो बहुत महंगा रहता है। गांव में क्या है, फिर भी कम रेट में आपको लोगों को प्रेरित करोगे, धीरे धीरे तो आपको दिक्कत आएगी। प्लेन साड़ी लेके उसके ऊपर डिजाइन बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हो। मार्केट में क्योंकि आपको सिटी के अंदर एक साड़ी के अंदर जो भी डिजाइन बनाने के लिए 400 से 500 रुपये लग सकते हैं, तो वही साड़ी आपको गांव के अंदर आप डिजाइन बनाओगे तो आपको कम से कम 300 रुपये में लेबर पड़ जाएगी एक साड़ी की जो डिजाइन बनाने की। और प्लेन साड़ी वैसे भी डिजाइन मार्केट से भी लोगे तो 300-400 मिल जाएगी। आराम से आप रिटेल काउंटर पे 1,000 में बेच सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे सेटअप करके आप गाँवों को डेवलप कर सकते हो। और एक ही आदमी आपके जो नज़दीकी शहर है वहाँ से साड़ी लाइए, आपसे ज़्यादा तो कोई दूर जाएगा नहीं। आप जिस गांव में रहते ज़्यादा 25-30 किलोमीटर बड़ा शहर रहता है, तहसील रहती है, कोई भी नगर पालिका, वहाँ से लाइए प्लान और डिजाइन बनाइए। गांव से फिर आप बाइक से भी सप्लाई कर सकते हैं सिटी के अंदर, अच्छा मार्जिन मिलेगा आपको। ऐसे छोटे मोटे काम करके आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। हताश होने की जरूरत नहीं है कि हम शहर में जाएंगे तो ही पैसे कमाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं वहां से शुरुआत करोगे। जब जागो जब सवेरा है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब जागो जब सवेरा है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहीं से सुबह शुरू हो जाती है। इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, और आप जहाँ है वहीं से आप रोजगार पैदा कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। गांव छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अच्छे नए टॉपिक के साथ।